वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे उत्तरकाशी से। आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंची। आपको बता दें, जल्द बाहर आएंगे मजदूर। सुरंग के अंदर एम्बुलेंस को भेजा गया है और 17 दिन के बाद सुरंग के अंदर से मजदूर बाहर आएंगे। उत्तरकाशी टनल में सुरंग में 41 मजदूर फंसे हैं और टनल से पहली एम्बुलेंस बाहर आ चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की, टनल से सीधे अस्पताल जाएंगे मजदूर। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एसडीआरएफ के जवान भी टनल के बाहर मौजूद। वहीं सीएम धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर। बता दें, करीब 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं। वहीं टनल के बाहर डॉक्टर्स मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 12 नवंबर से फंसे हैं 41 मजदूर और अब जल्द बाहर आने की उम्मीद है। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और एम्बुलेंस टनल के अंदर पहुंची। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 17वें दिन सुरंग से बाहर आएंगे 41 मजदूर। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंची। वहीं उत्तरकाशी टनल में फंसे मजदूर जल्द बाहर आ सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 12 नवंबर से फंसे 41 मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और मजदूर जल्द बाहर आएंगे। एसडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंची। 16 दिन से फंसे हैं मजदूर जो टनल के बाहर जल्द ही आएंगे। मजदूरों को एयरलिफ्ट कर एम्स ले जाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों को एयरलिफ्ट कर एम्स ले जाया जाएगा। वहीं सुरंग के बाहर एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है, डॉक्टर्स भी मौके पर मौजूद है और मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे उत्तरकाशी से आ रही है। आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल में 12 नवंबर से फंसे हुए 41 मजदूरों के जल्द बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। एसडीआरएफ के जवान टनल के अंदर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ एम्बुलेंस भी टनल के अंदर पहुंची। वहीं किसी भी वक्त मजदूरों को बाहर लाया जा सकता है, तो जल्द मजदूर बाहर आ सकते हैं। उत्तराखंड टनल में 41 मजदूर 12 नवंबर से फंसे हुए हैं और जल्द ही मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी ये खबर है, जहां मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है। ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है आपको बता दें और जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे। 17 दिन बाद टनल से बाहर आएंगे मजदूर। उत्तराखंड की टनल में जो मजदूर फंसे हैं, 41 मजदूर जल्द बाहर आएंगे। बता दें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम सुरंग के अंदर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ 2 एम्बुलेंस भी भेजी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ की टीम टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दा लेकर पहुंच चुकी है। बता दें, टनल के अंदर एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है और जल्द ही मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद है। बता दें, टनल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और 17 दिन के बाद मजदूर बाहर आएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 12 मीटर की मैनुअल ड्रिलिंग की गई। वहीं मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर है। मजदूरों के परिजनों पर खुशी देखने को मिली। इस पर पीएम मोदी ने भी जायजा लिया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल से जहां मजदूर जल्द बाहर आने वाले हैं। टनल की ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंच चुकी है। साथ ही साथ एम्बुलेंस भी टनल के अंदर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल से जल्द ही नई खुशी की लहर देखने को मिल सकती है। मजदूर बाहर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी टनल से जल्दी मजदूर बाहर आने वाले हैं। करीब 17वां दिन है आज इसका और आज मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बता दें, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी टनल के अंदर पहुंच चुकी है और अब मजदूरों के बाहर आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर मजदूरों के परिजनों में खुशी की लहर है। वहीं डॉक्टर्स भी टनल के बाहर मौजूद है। मजदूरों को निकाल कर टनल से सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो थी आपको बता दें, उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडाल गांव की टनल में करीब 12 नवंबर से ये मजदूर फंसे हुए हैं, जिसके बाद आज ड्रिलिंग पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कामना की थी जल्दी मजदूरों को बाहर निकालने की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार कनेक्टेड थे और इस चीज़ पर जायजा लिया जा रहा था। इसके बाद अब ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंच चुकी है, जिसके बाद साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी अंदर
पहुंचाया गया है। वहीं टनल के बाहर भी एम्बुलेंस और डॉक्टर्स मौके पर मौजूद है। मजदूरों को जल्द ही टनल से बाहर निकाला जाएगा और उसके बाद अब मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। आपको बता दें, मजदूरों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद सीधे एम्स ऋषिकेश भेजा जाएगा, वो भी एयरलिफ्ट करके भेजा जाएगा। तो जैसे कि आपको बता दें, उत्तराखंड के सिलक्यारा के डंडालगांव टनल में 12 नवंबर से 41 मजदूर फंसे हुए हैं और थोड़ी देर में ही उनको बाहर निकाला जाएगा। एसडीआरएफ की टीम टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दा लेकर पहुंच गई है। पहला एम्बुलेंस भी टनल के अंदर पहुंच गया है। तो 2 घंटे में 41 मजदूर टनल से बाहर आएंगे। इससे पहले सिलक्यारा साइट से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स खुदाई कर पूरी कर चुके हैं और पाइप से बाहर आ चुके हैं। टनल के अंदर फंसे मजदूरों के परिजनों से बात की गई। परिजनों से अधिकारियों का कहना है कि मजदूरों के कपड़े और बैग तैयार रखें, यानी कि जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है और एक खुशी की लहर देखने को मिल सकती है। इधर मजदूरों को टनल से बाहर निकालने के बाद फौरन उन्हें चिलन्याली सोड़ अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके लिए मौके पर एम्बुलेंस तैयार है। इसके लिए कॉरिडोर भी तैयार किया गया है। आपको बता दें, ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, 24 नवंबर को मजदूरों की लोकेशन महज 12 मीटर पहले मशीन की ब्लेड टूट गई थी। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। इसके बाद सेना और रेड माइनर्स को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए बुलाया गया। रेड माइनर्स के 6 सदस्य खुदाई का काम कर रहे थे। ये बारी बारी से पाइप के अंदर जाते, फिर हाथ के सहारे छोटे फावड़े से खुदाई करते और छोटी छोटी ट्रॉली से एक बार में तकरीबन 2.5 क्विंटल मलबा लेकर बाहर आते। पाइप के अंदर इन सबके पास बचाव के लिए ऑक्सीजन मास्क, आंखों की सुरक्षा के लिए विशेष चश्मा और हवा के लिए एक ब्लोअर भी मौजूद रहता, ताकि अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो इस पर उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और वो अपना काम सुचारू रूप से कर सके। आपको बता दें, जो उत्तरकाशी टनल में हाल फिलहाल में रेत माइनिंग करके मजदूरों को बाहर निकालने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो कि ड्रिलिंग अभी पूरी हो चुकी है और अब जल्दी मजदूर बाहर आएंगे। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर रेत होल माइनिंग क्या है। तो वो मैं आपको बता दूं कि रेत का मतलब होता है चूहा, होल का मतलब होता है छेद और माइनिंग का मतलब होता है खुदाई। मतलब से ही साफ है कि छेद में घुसकर चूहे की तरह खुदाई करना। इसमें पतले से छेद से पहाड़ के किनारे खुदाई शुरू की जाती है और पोल बनाकर धीरे धीरे छोटी हेड ड्रिलिंग मशीन से ड्रिल किया जाता है और हाथ से ही मलबे को बाहर निकाला जाता है। दरअसल रेट होल माइनिंग नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल आमतौर पर कोयले की माइनिंग से खूब होता रहा है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्व में रेट होल माइनिंग जमकर होती है और रेट होल माइनिंग काफी खतरनाक है, इसलिए इसमें कई बार बैन भी लग चुका है। उत्तरकाशी टनल में ये रेट माइनर्स करीब 800 मिलीमीटर के पाइप में घुसकर ड्रिल कर रहे हैं और टनल एक्सपर्ट्स बोले, पहाड़ ने बता दें कि इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स का भी कहना है, उन्होंने कहा कि ऑन रोल डिस्क ने मंगलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कहा था कि हम पहले भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी अभी देखने को मिली है। बता दें कि वो पहला दिन था जब सिचुएशन इतनी खराब थी कि मजदूर फंसे हुए थे और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही थी, लेकिन आज का दिन है जब कुछ ही घंटों में मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद है और कुछ ही समय में खुशी की लहर देखने को मिलेगी। मजदूर जो कि 41 मजदूर 12 नवंबर से फंसे हुए हैं, वो हमें बाहर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, पहाड़ की चोटी पर अभी भी ड्रिलिंग जारी है। तो इस तरह की स्थिति है उत्तरकाशी टनल हादसे में। वहीं क्या स्थिति है वहां की और किस तरह से चीजें हो रही है, मौजूदा स्थिति क्या है, और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो भूपेंद्र जी, मैं जानना चाहती हूँ, जिस तरह से उत्तरकाशी टनल हादसे में जो ड्रिलिंग का काम है वो पूरा हो चुका है, इस वक्त मौजूदा हालात क्या है, क्या कुछ चल रहा है वहाँ पे? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं, लगभग 17 दिन बीत चुके हैं। जो मजदूरों को निकालने का जो प्रयास है वो लगभग जारी था, तो आज जो है उसमें जो है सफलता मिलेगी। कुछ ही क्षणों के बाद जो है मजदूरों को जो है वहां से बाहर निकाला जाएगा, क्योंकि हर तरीके से जो धामी सरकार है मजदूरों को निकालने का प्रयास कर रही है। तो बहुत जल्द जो है ये खुशखबरी जो है वो सभी देशवासियों को ये मिलने वाली कि जो 41 मजदूर है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी दामिनी, मैं जानना चाहती हूँ कि मजदूरों को बाहर निकालने के बाद क्या किया जाएगा और अगला स्टेप क्या होगा? बिल्कुल दामिनी, यहाँ बता दूं कि सबसे पहले जो है उनका जो है डॉक्टरी जो चेकअप है वो किया जाएगा।
ताकि उनको ये जांचा जाएगा कि उनकी किसी तरीके की किसी मजदूर को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सबसे पहले जो उनका डॉक्टरी चेकअप जो होगा ये होगा दामिनी। जी। भूपेन जी, एक और चीज जानना चाहती हूँ, इस वक्त टनल के बाहर क्या स्थिति है, किस तरह की तैयारियां की गई है और कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि दामिनी यहाँ पे जो है मीडिया सेंटर भी बनाया गया है, ताकि जो मीडिया के जो मीडिया कर्मी है वो जब जो मजदूर है बाहर निकले तो कवरेज करें, तो उनको कोई दिक्कत ना हो। मीडिया सेंटर बनाया गया है। वहीं जो है धामी सरकार ने जो है पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जो मजदूर है उनको बकुशल बाहर निकाला जाए, सकुशल बाहर निकाला जाए और जो है उनकी डॉक्टरी जांच की जाए और उसके बाद जो है उनको सुरक्षित उनके जो है घर है उनको पहुंचाया जाए। जी दामिनी। जी। एक और चीज जानना चाहती हूँ मैं भूपेन जी, इस वक्त मजदूरों के अंदर की स्थिति क्या है? जो टनल के अंदर मजदूर मौजूद है उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति पर नजर रखने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए? बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि यहाँ जो अंदर जो मजदूर हैं उनमें भी उत्साह की लहर है कि किस टाइम जो है वो क्षण आए जिस टाइम इस जो परेशानी जो है इससे हम बाहर निकले। तो मजदूरों के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इस चीज को लेके काफी जो है उत्साहता है कि हम बाहर कितनी जल्दी बाहर आ सकते हैं, क्योंकि काफी दिन 17 दिन लगभग 17 दिन हो चुके हैं मजदूरों को फंसे हुए। तो उनके जो परिवार वाले हैं वो परेशान है, मजदूर अंदर परेशान थे, क्योंकि जो सुविधाएं तो उनको दी जाती थी लेकिन फिर भी जो है लगभग 17 दिन हो गए तो फंसे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी घर से बाहर इतना टाइम बाहर रहेगा तो दिक्कतें तो होती हैं। तो उनके जो घर वाले हैं और जो मजदूर हैं उनको काफी ज्यादा इंतजार है कि किस टाइम हम बाहर आए। जी दामिनी। जी। वही मैं एक और चीज जानना चाहती हूँ भूपेन जी, बताइए कि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अंदर पहुंच चुकी है, टनल के अंदर ड्रिलिंग पूरी तरह से कर ली है, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा मजदूरों को बाहर निकालने में? लगभग दामिनी आपको बता दूं यहाँ 3 से 4 घंटे और लगेंगे जो मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। जी दामिनी। इसके अलावा जो बात करें कि बड़े कोई अधिकारी है जो वहां पे मौजूद है, तो उनका क्या कहना है इसको लेकर? बिल्कुल, अधिकारियों का कहना यही है कि हम सकुशल जो है हमारा प्रयास यही है कि हम सकुशल जो है मजदूरों को बाहर निकाल ले और उनको जो है उनको अपने उनके घर जो है उनको पहुंचा सके, यही उनका कहना है। जी दामिनी। जी। वही जो सुनने में आया है कि कॉरिडोर बनाया जा रहा है मजदूरों को अस्पताल ले जाने के लिए, उसकी क्या स्थिति है? हाँ बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि कॉरिडोर बनाया गया, मीडिया सेंटर बनाया गया है और सबसे पहले जो है उनका डॉक्टरी चेकअप होगा। मीडिया सेंटर बनाया गया है ताकि जो मीडिया है वो उसको अच्छे से कवर कर पाए। जी दामिनी। जी। तो भूपेन जी, जिस तरह से मीडिया सेंटर बनाया गया है, कॉरिडोर बनाया गया, वो तो ठीक है, क्या इस वक्त कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा नेता इस वक्त मौजूद है? बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ जो है डॉक्टरों की टीम है, मनोचिकित्सक वो वहां पहुंचे हैं ताकि जो है जब इस टाइम मजदूरों को बाहर निकाला जाए तो डॉक्टरों की जो मनुष्य टीम जो है वो उनका चेकअप कर सके प्रॉपर तरीके से। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने जो है जो ये मीडिया सेंटर बनाया, श्रमिक इंजीनियर विशेषज्ञ पूरी अधिकारी पूरी तरीके से इसको देख रहे हैं। जी दामी। वही प्रधानमंत्री मोदी ने भी रेस्क्यू के लेकर जानकारी ली है, तो इसके बारे में अधिक जानकारी आप हमें देंगे भूपेन जी? बिल्कुल, जैसे धामी जानकारी मेरे पास आती मैं आपको तुरंत से पहले जानकारी दूंगा। और पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है, उनका क्या कहना है इस पर? उनका दामिनी जी उनका यही कहना है कि हम सकुशल जो है मजदूरों को हम जो है इस टनल से बाहर निकाल पाए। जी दामिनी। तो भूपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें तमाम जानकारी इसको देने के लिए। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन लगाकर ऑपरेशन की अपडेट्स ली है। आपको बता दें, उन्होंने ये भी कहा कि टनल के अंदर फंसे श्रमिकों की सुरक्षा के साथ साथ बाहर भी राहत कार्य में लगे लोगों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है उत्तराखंड, उत्तरकाशी टनल हादसा हो चुका है, तो जो श्रमिक बचा रहे हैं उनका भी ध्यान रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि अंदर फंसे श्रमिकों के परिवारों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि टनल के अंदर जो मजदूर फंसे हैं, 41 मजदूरों पर नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद ली जा रही है। 41 मजदूरों की क्या स्थिति है, उनकी स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, उस सब पे नजर रखने के लिए रोबोटिक्स की मदद ली जा रही है और इसके लिए लखनऊ से AIN रोबोटिक्स डेवलपर मिलिंद राज को बुलाया गया है। बता दें, उन्होंने बताया है कि जो ये रोबोटिक्स है वो 3 बड़े काम करेगी। पहला तो मजदूरों के बिहेवियर और उनकी हेल्थ को 24/7 मॉनिटर करेंगे। टनल के अंदर फंसे मजदूरों की
हताशा की स्थिति को भी डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि जाहिर है इतने लंबे समय से, करीब 17 दिनों से मजदूरों का एक बंद अंधेरी जगह पर रहना उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा। वहीं दूसरी चीज़ ये है कि टनल के अंदर अगर कोई गैस निकल रही है तो उसे भी डिटेक्ट किया जाएगा। तीसरा, आपको बता दें, टनल के अंदर जहां नेटवर्क भी ठीक से नहीं मिल पा रहा था वहां हाई स्पीड इंटरनेट सिस्टम दी गई। तो इस तरह से कई तैयारी की गई थी डे 1 से लेकर। आपको बता दें करीब 12 नवंबर को मजदूरों फंसे थे टनल में, 12 नवंबर को टनल धंसी थी और आज 28 नवंबर है, यानी कि 17 दिन। 17 दिनों में बहुत कुछ हुआ, कई सारी अड़चनें आई, मजदूरों को लगातार निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन जैसे जैसे प्रयास किया जाता था कोई ना कोई बाधा आ जाती थी। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता था उसे फिर रोकना पड़ता था किसी बाधा के कारण, फिर उसे दोबारा शुरू किया जाता था। तो ऐसे 12 नवंबर से 28 नवंबर तक ऐसा क्रम लगातार चलता रहा कि कोई दिक्कत आ रही है फिर उसे वापस शुरू किया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि 12 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक एक एक दिन आखिर क्या क्या हुआ, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किस तरह से अब इस स्थिति पर पहुंचे हैं कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 12 नवंबर की। आपको बता दें 12 नवंबर सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ था। तो करीब 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में जमा हो गया था ये मलबा, और टनल में पानी निकलने के लिए बिछाए गए जो पाइप से ऑक्सीजन, दवा, भोजन और पानी अंदर भेजा जाने लगा, क्योंकि मजदूर उस वक्त में फंस चुके थे। वहीं बचाव कार में एनडीएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को लगाया गया। 35 हॉर्स पावर की ऑगर मशीन से 15 मीटर तक का मलबा हटा। उसके बाद फिर 13 नवंबर को शाम तक टनल के अंदर करीब 25 मीटर तक के मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी। दोबारा मलबा आने से 20 मीटर के बाद ही काम रोकना पड़ा। मजदूरों को पाइप के जरिए लगातार ऑक्सीजन और खाना पानी मुहैया कराया जाना शुरू हुआ। उसके बाद आपको बता दें, ये तो 13 नवंबर की बात थी। अगले दिन यानी कि 14 नवंबर को टनल में लगातार मिट्टी धंसने से नॉर्वे और थाईलैंड के एक्सपर्ट से सलाह ली गई। ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को भी काम में लाया गया, लेकिन लगातार मलबा आने से करीब 900 मिलीमीटर यानी कि करीब 35 इंच मोटे पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। ये प्लान बनाया गया, इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक की मदद ली गई, लेकिन ये मशीनें भी असफल हो गई। तो ये तो थी बात 14 नवंबर तक की। हम आगे की और जानकारी भी आपको देंगे और बताएंगे कि आगे के दिनों में क्या क्या हुआ, लेकिन उसी के पहले हम फिर से हमारे स्टेट हेड भूपेंद्र सिंह पन्नू जी के पास आना चाहेंगे। भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो 14 नवंबर तक मलबा गिरा, उसके बाद कोशिशें की गई, लगातार प्रयास किए गए कई, लेकिन वही सामने आया कि प्रयास किए जाते फिर दिक्कत आ जाती, फिर कोई प्रयास करते फिर कोई दिक्कत आ जाती है। आखिर इस तरह की चीजें क्यों बनी? मतलब क्या ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ठीक नहीं था, या फिर क्या कहा जा सकता है इस पर? बिल्कुल दामिनी, जो ये टनल आज से लगभग 40 साल पहले भी इसको बनाने का प्रयास किया गया था। जी। लेकिन उस वक्त भी जो है जब एक्सपर्ट ने जब इसको जांचा तो यहाँ क्या था कि जगह-जगह पानी रिसने की वजह से यहाँ टनल का काम रोक दिया गया था। लेकिन फिर भी धामी सरकार ने हम्म। रिस्क लेते हुए इस टनल को जो है दोबारा शुरू किया। तो जी। आपको बता दूं कि धामी जो सरकार जो है कहीं न कहीं देखा जाए तो सरकार की कमियां भी सामने इसमें आती हैं, क्योंकि जब 40 साल पहले हम्म। इस टनल को बंद कर दिया गया था, तो दोबारा इसको खुदवाने की जरूरत भी नहीं थी। जी। और जैसे रास्ता सुचारू रूप से तरीके से चल रहा था उस तरीके से चलने देते। हम्म। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ धामी सरकार ने जो है इसको टनल को बनाने का फैसला किया। हम्म। तो ये दिक्कतें जो दामिनी आपको बता दूं ये इसीलिए आई हैं क्योंकि एक 40 साल पहले जब इसका सर्वे हुआ था तो यहाँ जगह-जगह हम्म। पानी रिसने की वजह से, क्योंकि पहाड़ है तो पहाड़ के जब ऊपर पानी गिरता है तो उसमें जो है जी। पानी रच जाता है। जी। और पानी जब रचता है तो फिर वो स्रोतों के थ्रू पानी बाहर निकलता है। हम्म। तो वही इसमें यहाँ दिक्कत है कि जगह-जगह स्रोत थे। पानी गिरने से जो मलबा जो है क्योंकि मलबा जब पानी गिरता है तो मलबा जो है विकराल रूप ले लेता है और वो धँस जाता है। जी दामिनी। जी, तो मैं जानना चाहती हूँ भूपेंद्र जी, इस तरह की जो चीज़ें हुई है उस पर अभी तक किसी तरह का एक्शन लिया गया है? क्योंकि जिस कंपनी ने उत्तरकाशी टनल बनाई थी, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही हुई है, तो क्या कंपनी के खिलाफ भी कोई एक्शन लिया गया है अभी तक? देखिए, अभी तो सबसे बड़ा प्रयास जो है वो मज़दूर जो फँसे हैं, जी। 41 मज़दूर जो फँसे हैं, हुँ। उनको ही लेके अभी जो फ़ोकस जो सरकार का है कि मज़दूरों को सकुशल बाहर निकाला जाए। जी। अभी जो है धामी सरकार सिर्फ़ इसी पे फ़ोकस है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उस जो कंपनी है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। जी, दामिनी। वहीं एक और चीज़ जानना चाहती हूँ कि जो मज़दूरों के परिजन हैं, क्या वो इस वक्त टनल के बाहर मौजूद हैं? काफ़ी संख्या में आपको बता दूँ दामिनी, काफ़ी संख्या में यहाँ मौजूद है, लेकिन
टनल से जो है काफ़ी दूर उनको रखा गया है, हुँ, ताकि जिस वक़्त बाहर मज़दूर निकलें, तो उनका सकुशल जो है उनको बाहर निकालने के हुँ, बाद उनका डॉक्टरी चेकअप हो, हुँ। उनकी पूरी जाँच हो कि जी। उनको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं तो नहीं है। तो उसके बाद ही जो है परिजनों से उनको मिलने की इजाज़त मिलेगी। जी, दामिनी। तो भूपेन जी, मज़दूरों के परिजनों का क्या कहना है? क्या प्रतिक्रिया है इस पर? मज़दूरों की तो दामिनी आपको बता दूँ, मज़दूरों की जो पेरेंट्स हैं, गार्डियंस हैं, वो तो सिर्फ़ यही है कि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर मज़दूर फँसे हैं, जो हमारे परिवार के लोग फँसे हैं, तो वो भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान उनको जो है सकुशल बाहर निकाले जी। और उनको कोई ऐसी दिक्कत ना हो। यही कहना है मज़दूरों की फैमिली का। जी। जी, दामिनी। वहीं एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी अभी टनल के अंदर मौजूद है। क्या स्थिति लगती है कि मज़दूरों की जो हेल्थ है वो पूरी तरह से ठीक है? क्योंकि एक और चीज़ सामने निकल कर आई थी कि रोबोटिक्स का सहारा भी लिया गया था मज़दूरों के अंदर की हालत जानने के लिए कि वो उनकी मेंटल स्टेट कैसी है। तो उससे जुड़ी कोई खबर है या कोई अपडेट आई है? बिल्कुल, यहाँ जो है मनोचिकित्सक आए हुए हैं, हुँ, वो उनकी प्रॉपर तरीके से जाँच करेंगे, डॉक्टर जाँच करेंगे, क्योंकि लगभग 17 दिन से फँसे हैं, हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि दिमागी परेशानी, दिमाग पे टेंशन, ये चीज़ तो उनके ऊपर रही होगी। हुँ। तो इसी को लेके जो एक डॉक्टरों की विशेष टीम बनाई गई है, जी। जो उनका प्रॉपर तरीके से चेकअप करेगी, मनोचिकित्सक जो है, वो उनकी जाँच करेंगे, उसके बाद ही जो है उनको परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी। जी, दामिनी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र सिंह जी, हमारे को ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने तमाम जानकारी ली, वही हम बात कर रहे थे उत्तरकाशी टनल में एक-एक दिन जो कि प्रयास लगातार एक-एक दिन का किया जा रहा था, उसमें क्या-क्या दिक्कतें आई और किस तरह से ये प्रयास को सफल बनाने की कोशिश की। 14 नवंबर तक हम बात कर चुके थे और जहाँ हमने ये बात की थी कि हाइड्रोलिक और जैक मशीन्स के ज़रिए खुदाई करने की कोशिश की गई थी। वहीं बात करते हैं अगले दिन की, तो बता दें 15 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत कुछ देर वापस से ऑगर मशीन से ड्रिल किया गया, लेकिन उसके बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए थे और टनल के बाहर मजदूरों के परिजनों की भी पुलिस से झड़प हो गई थी। इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, आपको बता दें, वो मजदूरों के जो परिजन थे वो रेस्क्यू ऑपरेशन से जो देरी हो रही थी उसके चलते नाराज थे। वहीं उसके बाद पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली से एयरपोर्ट पर हरक्यूलिस विमान हैवी ऑगर मशीन लेकर चिलन्यानी सोड हेलीपैड पहुंचा और ये पार्ट्स विमान में ही फंस गए, जिन्हें करीब 3 घंटे के बाद निकाला जा सका। तो आपने देखा कि किस तरह से दिक्कतें आई, दिक्कतों को आगे बढ़ के फिर हम आगे बढ़े और 16 नवंबर 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ आखिरकार। उसके बाद शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। रात में टनल के अंदर 18 मीटर का पाइप डाला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रिव्यू मीटिंग भी दी थी। केंद्र सरकार की ओर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन के 3 प्लान बनाए गए थे। पहला तो ऑगर मशीन के सामने रुकावट नहीं आई तो रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्लान था, टनल की साइड से खुदाई करके मजदूरों को निकालने में 10 से 15 दिन लगेंगे और तीसरा प्लान था, डंडालगांव से टनल खोदने में करीब 35 से 40 दिन लगेंगे। हालांकि ये चीज स्थिति थी 16 नवंबर की और आज 28 नवंबर है, यानी कि करीब 12 दिन के अंदर इस स्थिति पर काबू पा लिया गया और इस स्थिति को इस तरह से ढाल दिया गया, इस स्थिति से उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां मजदूर जल्दी बाहर आने वाले हैं। 16 नवंबर के बाद जब केंद्र सरकार की ओर से 3 प्लान बनाए गए, उसके बाद 17 तारीख को सुबह 2 मजदूरों की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। जैसे कि मैंने कहा था, क्योंकि मजदूरों को एक बंद कमरे में अंधेरे में इतने समय तक रहना जाहिर तौर से उनकी मेंटल हेल्थ पर अफेक्ट करेगा। वहीं कुछ मजदूरों के कमजोरी आने की भी सूचना सामने आई थी, जिसके बाद मजदूरों को दवा दी गई। दोपहर 12 बजे हैवी ऑगर मशीन के रास्ते से पत्थर आने से फिर ड्रिलिंग रुकी। मशीन से टनल के अंदर 24 मीटर पाइप डाला गया। नई ऑगर मशीन फिर रात में ही इंदौर से देहरादून पहुंची, जिसे उत्तरकाशी के लिए भेजा गया। रात में टनल को दूसरी जगह से ऊपर से काटकर फंसे लोगों को निकालने के लिए भी सर्वे किया गया, जिसके बाद 18 नवंबर को दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। आपको बता दें, खाने की कमी की वजह से मजदूरों में कमजोरी की शिकायत की। वहीं पीएमओ के सलाहकार भास्कर खुलबे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश पिलीडियाल उत्तरकाशी पहुंचे। 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना बनी। उसके बाद 19 नवंबर सुबह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और फंसे लोगों के परिजनों को आश्वासन दिया। शाम 4 बजे सिलक्यारा एंड से ड्रिलिंग दोबारा शुरू हुई।
उसके बाद खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत हुई, क्योंकि जो खाना था मजदूरों को नहीं पहुंच पा रहा था, जिस वजह से मजदूरों की तबीयत बिगड़ रही थी, मजदूरों में कमजोरी की खबरें सामने आ रही थी। उसके बाद खाना पहुंचाने के लिए मजदूरों के लिए टनल बनाई गई। टनल में मलबा गिरा है। और आपको एक और चीज बता दूं, उस वक्त फिर एक बड़ी अपडेट आई है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो घटनास्थल पर मौजूद है। बड़ी अपडेट आई है, घटनास्थल पर मौजूद है, घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम के साथ जो और तमाम मजदूर जो कि बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं मजदूरों को, उन सबके साथ सीएम धामी मौजूद है और उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर बता दें कि 16 नवंबर की हम बात कर रहे थे, बता दें टनल में जहां मलबा गिरा था वहां से छोटा रोबोट भेजकर अंदर खाना भेजा गया था और रेस्क्यू टनल बनाने का प्लान बना। 20 नवंबर इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट ऑन रोड रिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता मिली। इसके बाद ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू टनल बनाई गई। बीआरओ ने सिलक्यारा के पास वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए सड़क बनाने का काम भी पूरा किया। वहीं 21 नवंबर को एंडोस्कोपी के जरिए कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। उनसे बात भी की गई। सभी मजदूर ठीक है, इस चीज पर मुहर लगी और मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में भी सफलता मिली। तो इस दिन जो कि आपको बता दें, इस दिन बड़ी सफलता मिली थी। 21 नवंबर का वो दिन था जब मजदूरों के अंदर की स्थिति हमें पता चली थी और मजदूरों तक खाना भी पहुंचाया गया था, बड़ी सफलता मिली। इसके बाद फिर से ड्रिलिंग शुरू हुई। 22 नवंबर को भी मजदूरों को लंच, नाश्ता, डिनर भेजने में सफलता मिली थी। उसके बाद सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा ड्रिलिंग की गई। मजदूरों के बाहर निकलने के मद्देनजर 41 एम्बुलेंस भी मंगवाई गई। डॉक्टरों की टीमों को भी टनल के पास तैनात किया गया। वहीं चिलन्यानी सोड़ में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाया गया। उसके बाद अमेरिकी ऑगर मशीन 3 बार रोकनी पड़ी है। 23 नवंबर की मैं आपको बात बता रही हूँ जब अमेरिकी ऑगर मशीन को 3 बार रोकना पड़ा। फिर उसके बाद देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का दरअसल प्लेटफॉर्म धंस गया था। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। इससे पहले 1.8 मीटर की ड्रिलिंग हो गई थी। उस दिन भी उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद अब मजदूर बाहर आ जाएंगे, लेकिन उस दिन भी ऐसा ही हुआ कि ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। वहीं 24 नवंबर सुबह ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू हुआ, लेकिन ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील का पाइप आ गया, जिसके चलते पाइप मुड़ गया और स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाला गया। वहीं ऑगर मशीन को भी नुकसान हुआ था, उसे भी ठीक कर लिया गया। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए ऑगर मशीन फिर मलबे में डाली गई, लेकिन टेक्निकल ग्लिच के चलते रेस्क्यू टीम को ऑपरेशन रोकना पड़ा। उधर एनडीआरएफ ने मजदूरों को निकालने के लिए मॉक ड्रिल की। वहीं शुक्रवार यानी कि 25 नवंबर को ऑगर मशीन फिर टूट गई, जिसके चलते फिर रेस्क्यू ऑपरेशन रुका। रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार से शनिवार तक रुका रहा। वहीं इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट और आर्नोल्ड रिस्क ने कहा था कि अब ऑगर से ड्रिलिंग नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि लगातार ऑगर मशीन से ड्रिलिंग करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई बाधा बीच में आ रही थी। मलबा इतना ज़्यादा था कि जैसे ही ड्रिलिंग की जाती थी मलबा गिरता था, मशीन के पार्ट्स खराब हो जाते थे। इसके बाद ये तय किया गया कि ना ऑगर मशीन से ड्रिलिंग होगी, ना ही कोई दूसरी मशीन बुलाई जाएगी। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद ली गई। बी प्लान के तहत टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी की गई। एनडीएमए का कहना है कि मजदूरों तक पहुंचने के लिए करीब 86 मीटर की खुदाई करनी होगी, ऐसा कहना था उस वक्त। फिर 26 नवंबर उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। रात 11 बजे तक 20 मीटर तक की खुदाई हुई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जा रहा है। उसके बाद अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो 100 घंटे यानी कि महज 4 दिनों में मजदूरों तक पहुंच जाएगा। यानी कि 26 नवंबर के दिन ये कहा गया था कि महज 4 दिन और लगेंगे, मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। वहीं 27 नवंबर को सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए गए थे, जो कि पहले ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। ड्रिलिंग के दौरान जो मशीन के पार्ट्स बार बार खराब हो जाते थे, जब वर्टिकल ड्रिलिंग की गई तो वो पार्ट्स बाहर निकाले गए। उसके बाद देर शाम आपको बता दें ऑगर मशीन का हेड भी मलबे से बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद रेट माइनर्स ने मैनुअल ड्रिलिंग शुरू कर दी और रात 10 बजे तक पाइप को करीब 0.9 मीटर की पुश भी किया है। साथ ही आपको बता दें 36 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो गई थी। और फिर आज का दिन आपको बता दें, आज एसडीआरएफ की टीम
टनल के अंदर स्ट्रेचर और गद्दा लेकर पहुंच गई। यानी कि आज का दिन 12 तारीख से 28 तारीख तक स्थिति ये हो गई कि ड्रिलिंग करते करते, बाधाओं को पार करते करते फाइनली एसडीआरएफ की टीम और एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंच गई। ड्रिलिंग पूरी हो चुकी, साथ ही साथ एम्बुलेंस को भी टनल के अंदर पहुंचाया गया। 2 घंटे में 41 मजदूर टनल से बाहर आ जाएंगे, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे पहले बता दें, सिलक्यारा साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में लगे रेट माइनर्स खुदाई पूरी कर पाइप से बाहर आ चुके हैं। तो तमाम बाधाएं आई, तमाम दिक्कतें आई। 12 नवंबर को मजदूर फंसे थे, करीब 41 मजदूर फंसे थे। 17वां दिन है आज मजदूरों के फंसे होने का, और आज 17वें दिन नई खुशी की लहर देखने को मिली है, एक नई उम्मीद जागी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब कुछ ही घंटों में मजदूर बाहर आ जाएंगे। ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, अब देखना ये होगा कि मजदूरों के बाहर आने के बाद क्या स्थिति होती है और किस तरह से खुशी की लहर छाई होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे इसी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।